लाल रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और पीला बुद्धिमानी और प्रसन्नता का। भारतीय साड़ियां आमतौर पर खूब रंगीन होती हैं। साड़ियों में 9 मीटर कपड़ा लगता है और बहुत सारी डाई या रंग इस्तेमाल होता है। हम पश्चिमी तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हैं। ये कपड़ा उद्योग का बड़ा गढ़ है। इस उद्योग में 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। वो भारतीय बाजारों में बिक्री के साथ साथ निर्यात के लिए भी कपड़ा उत्पादन करते हैं। अरबों रुपए के इस कारोबार का पर्यावरण पर बहुत गंभीर असर पड़ रहा है। कपड़ों की रंगाई से निकला बेकार पानी अक्सर नदियों में बहा दिया जाता है। जहरीले तत्व खेतों में भी मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ता है। नुकसान यहीं तक सीमित नहीं है। डाई फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। उन्हें सांस की तकलीफ, स्किन एलर्जी और बीमारियां होने लगती हैं। हाथ और पैर के बाल गिरने लगते हैं और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पूरे दिन कृत्रिम रासायनिक रंगों के बीच रहना पड़ता है। ग्लैडी एलेक्स अलग ढंग से कपड़े बनाना चाहती थीं, पुराने दिनों की तरह जब खराब केमिकल्स नहीं आए थे। बचपन में वो अपने पिता की टेक्सटाइल फैक्ट्री में काफी समय बिताती थीं। मैं 14 या 15 साल की थी जब मेरे पिता ने बताया कि पत्तों से एक खास रंग मिलता है। मैं कल्पना करती थी कि हमारे पूर्वजों ने कुदरती चीजों से पहली बार किस तरह रंग निकाल कर इस्तेमाल किए होंगे और उसके बाद मुझ में पत्तों, फूलों और सब्जियों से रंग निकालने का जुनून सवार हो गया। रंगाई के काम के कारण उनके पिता को त्वचा संबंधी बहुत गंभीर दिक्कतें हो गई थीं। ग्लैडी ने बहुत सारे प्रयोग किए और आखिरकार वो सस्टेनेबल डाई बनाना सीख गईं। सारी सामग्रियां इसी इलाके से मिल जाती हैं। कुदरती रंगों को निकालने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नारंगी रंग के लिए अनेटो नाम का फल, नीले रंग के लिए नील या अवूरी। इसके अलावा इस प्रक्रिया में अनार के छिलके, हरड़ के फूल और बहुत सी दुर्लभ सामग्रियां भी इस्तेमाल होती हैं। भारत का कपड़ा उद्योग दुनिया के सबसे विशाल कपड़ा उद्योगों में से एक है। यहाँ लगभग 1700 बड़े और मझोले आकार के निर्माता और करीब 15 लाख लघु उद्योग सक्रिय हैं। उद्योग के विशेषज्ञों के मुताबिक साल 2025 में ही 85 अरब डॉलर की बिक्री का अनुमान है। लेकिन एक मसला है, अब तक बहुत कम कपड़ा ही सस्टेनेबल तरीके से तैयार किया जा रहा है। शुरू में तो प्राकृतिक रंगों वाले कपड़ों की अवधारणा को ही लोगों के पास ले जाना बड़ी चुनौती था। उन्हें लगता था कि 2-3 धुलाई में रंग छूट जाएगा, लेकिन हमने उनसे कहा कि एक बार कपड़ा ले जाकर तो देखिए। अब वो हमारे नियमित ग्राहक बन गए हैं। जरूरत के कारण हम अपना माल विदेशों में भेज रहे हैं। इसकी वजह ये भी है कि वहाँ लोग प्राकृतिक रंगों के फायदों को लेकर जागरूक हैं। उम्मीद है कि निकट भविष्य में वही जागरूकता भारत में दिखेगी। लेकिन जब बड़े पैमाने पर तैयार हो रहे माल से मुकाबले की बात हो तो जागरूकता ही काफी नहीं है। अभी हमारे सामान की कीमत दूसरों के मुकाबले 2 गुनी है, लेकिन अगर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो कीमत अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि हमें कच्चा माल कम कीमत पर मिल जाएगा। तो अगर मांग रही तो कीमत भी कम होगी। ग्लैडी पेशे से टीचर हैं, लेकिन उन्होंने लंबे समय से पढ़ाया नहीं है। ग्लैडी अपने परिवार की 7वीं पीढ़ी हैं जो इस कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। ये बिजनेस पहले कभी इतना सस्टेनेबल नहीं रहा।